जो 526 से लेकर 600 तक के बच्चे हैं, सर वो बच्चे अपने कॉलेजेस को कैसे चुने? मैं आपको पॉइंट बताता हूँ जो बच्चे को देखनी चाहिए कॉलेज चूज करते समय। जैसे मान लो एक बच्चा है, उसे दिल्ली का नहीं है, ठीक है, मान लो यूपी का है, पंजाब का है या राजस्थान का है, कोई बच्चा ऐसा है, उसको मिल रहा है VMMC, हाँ सर, ठीक है, उसको मिल रहा है मौलाना आजाद, बट उसको मिल रहा है एम्स भोपाल, उसको मिल रहा है एम्स भुवनेश्वर, ठीक है, तो क्या उसके लिए बेस्ट रहेगा? काफी लोग कॉलेज में आते ही अपना YouTube चैनल स्टार्ट करने की सोचते हैं, ठीक है सर, ठीक है, एक MBBS स्टूडेंट के लिए क्या YouTube चैनल पे जो आना है वो उसका फायदा होता है, नुकसान होता है, या कुछ उसका एम होना चाहिए उस YouTube चैनल को लेकर, या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अभय की कहानी जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिजिक्स में फेज डायग्राम मेरा ठीक हो गया, लेकिन जब वो इसी में बोलता था ना कि ये पार्टिकल ऐसे नाच रहा है, मैंने कहा मैं लटक जाता हूँ यार समझ में ही नहीं आ रहा है। आधी से ज्यादा बच्चे सर नीट की पढ़ाई छोड़ के आजकल ये देखते हो टीचर की लाइफ में चल जा रहे हैं, हाँ, इंस्टाग्राम बना लेते हैं। हेलो मेरे नीट स्पॉट के वासियों, भाई लोग, मेट टॉक्स के सीजन 3 में एक बार फिर से तुम लोगों का स्वागत है। और अब तुम लोगों को ये बताया जाएगा कि भैया फर्स्ट ईयर में जाने वाले हो, काउंसलिंग में बैठने वाले हो, कॉलेज कैसे चुनने हैं, तुम्हारे मार्क्स पे कौन से बेस्ट कॉलेजेस मिल सकते हैं, प्लस क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें कॉलेज जाके नहीं करनी है, 5 साल तुम्हारे MBBS में कैसे होने वाले हैं, प्लस आगे की जर्नी अब क्या होगी, क्या बस MBBS के बाद लाइफ सेट है, हाँ या ना, वो सारी बातें जानेंगे एक ऐसे इंसान से जो भी 5th ईयर में है MBBS के। अपनी काउंसलिंग को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को बहुत ध्यान से अपने कॉलेजेस चुनने हैं, प्लस ये काम भी करना है कि भाई MBBS 5th ईयर वाले बंदों को जो जो तुम्हें सलाह देते हैं ना, थोड़ा सुनना है, ठीक है। तो हमारे साथ मौजूद है अभय। अभय भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से नीट स्पॉट पे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे बुलाने के लिए ऑफिस। भाई मतलब भाई ने हमारे लिए स्पेशली पिछला वाला पॉडकास्ट हमारा टेक्निकल रीजंस की वजह से जो रिकॉर्ड हुआ था वो फाइल चली गई थी, तो भाई को हमने राजस्थान से बुलाया है, मतलब बोल के कि भाई एक पॉडकास्ट के लिए आ जाओ यार, तो भाई स्पेशली सिर्फ हमारे लिए आए हैं। तो अबे कैसे हो आप? सर बहुत अच्छा हूँ, बहुत बढ़िया भाई। यार हमें ये बताओ कि अभी आपने अनीशा से भी बात करी थी, हाँ, और अभी के तौर पे आप लोग डिस्कस कर रहे थे कि कॉलेज में जाती क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। तो कॉलेज का पहला दिन जो होता है किसी भी स्टूडेंट का, कहीं भी किसी भी ऑल ओवर इंडिया में किसी भी कॉलेज में उसका पहला दिन होता है, क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसको देख के ओवरवेल्म नहीं होना चाहिए? सर पहला दिन है ना, सब लोग एक अलग एक्सपेक्टेशन लेके जाते हैं कि मेरा पहला दिन ऐसा होगा, लेकिन वो वैसा नहीं होता। क्योंकि क्या फर्स्ट डे जाओगे तो जैसे स्कूल में फर्स्ट डे उठा था, तो जैसे मैं मेरी स्कूल का बता रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में माला पर ने टीका लगाया था, 1-2 रुपए वाली चॉकलेट देती थी। सर कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं होता, आपको कोई पैम्पर नहीं करेगा। पहले दिन आपको डायसेक्शन हॉल में ले जाके पटक दिया जाएगा और वहां पे 5-10 बच्चे बेहोश हो जाएंगे। सर मतलब हालत, क्योंकि सर फॉर्मेलिन की बहुत ज्यादा स्मेल आती है और अजीब सा माहौल रहता है। फिर आपके कुछ खतरनाक से प्रोफेसर आएंगे और सर बहुत अलग रहता है। मतलब आप जो सोचते हो ना कि व्हाइट कोट पहन के ये एंट्री मारूंगा, फोटो खिंचाऊंगा फ्रंट गेट पे, वो होता नहीं सर, थोड़ा अलग है। सही है, मतलब कि थोड़ा अलग है, बट सीरियसनेस है वहाँ पे। सर वो क्या है, मैं वो बता नहीं पाऊंगा, वो फील वहीं जाके ही होगा। मतलब जैसे इस बार नीट के पेपर में खूब बच्चों ने हवाबाजी मारी, लेकिन वहां जाके पता चला कि रियलिटी क्या है, हाँ, है ना। तो सर वो टेस्ट कॉलेज में आएगा, अभी मैं नहीं बता सकता भाई, अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तुम लोगों को थोड़ा ऑर्गेनिक वेट करना पड़ेगा। हाँ। अच्छा मुझे ये बताओ, अभी के तौर पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, पिछले साल जो हमने देखा था जो तबाही मची थी कि 653 कट ऑफ गई थी, इस बार वो कट ऑफ ऑलमोस्ट 526 के अराउंड तक आ गई है। बिल्कुल सर। अब 526 की जो कट ऑफ है उससे ऊपर जो बच्चे हैं, जो 526 से लेकर 600 तक के बच्चे हैं, वो बच्चे अपने कॉलेजेस को कैसे चुने? बिल्कुल, क्योंकि उसके ऊपर वाले बच्चों ने थोड़ा बहुत तो अपने कॉलेज आइडेंटिफाई करने शुरू कर दिए होंगे, बट इसके नीचे वाले कैसे चुने अपने?
बिल्कुल सर, देखो कॉलेज आइडेंटिफिकेशन में सर जैसे कपिल सर ने राकेश सर के साथ भी वीडियो शूट किया है, उसमें सारे पैरामीटर्स कवर हैं और सर ने कट ऑफ वगैरह सर बहुत अपडेट देते रहते हैं। सर मैं और एड ऑन कर देता हूँ उसके अंदर। सर देखो कॉलेज ऐसे चुना जाता है सर, बच्चे क्या करते हैं अपना घर देखते हैं पहले कि वो मेरा कॉलेज घर के कितना पास है। सर वो फैक्टर बिल्कुल बेकार है, उसका कोई यूज नहीं है। सर मैं आपको पॉइंट बताता हूँ जो बच्चे को देखनी चाहिए कॉलेज चूज करते समय। सर पहला तो देखना चाहिए कि वहाँ पे पीजी का कोटा रिजर्व है या नहीं। सर दूसरा ये देखना चाहिए कि वहाँ पे पेशेंट लोड कितना है। और सर तीसरा चीज देखना चाहिए कि वहाँ पे कितना एस्टेब्लिश कॉलेज है पुराना, और वहाँ का एक्सपोजर यानी सीनियर्स कितने और फैकल्टी रेशियो कितना है। अब सर मैं आपको बेसिकली ऐसा ना हो कि कॉलेज में जाते ही तुम्हारा पता लग रहा है तुम्हारा कोई सीनियर ही नहीं है। हाँ सर, हाँ बहुत स्ट्रगल, एसआर्स वगैरह तुम्हारे सीनियर। हाँ सर बहुत स्ट्रगल रहता है क्योंकि सर आपको इमीडिएट सीनियर्स चाहिए और सर पूरी हायरार्की चाहिए होती है टोटली गाइडेंस के लिए। और सर मैं एक ही पॉइंट जल्दी से आपको नटसेल में क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पीजी का कोटा। सर होता क्या है, बहुत सारे बच्चों को भाई मैं बता रहा हूँ ये पता नहीं होता है कि एम्स के अंदर रोस्टर सिस्टम लगा हुआ है। सर 19 से पहले क्या होता था, एम्स के बच्चे के पास एक ऑल इंडिया कोटा रहता था। सर यूजी में 85-15 है, सर पीजी में 50-50 है, और सर एम्स में एक इंटरनल कोटा है। सर जैसे एम्स हो गया, वीएमएमसी सफदरजंग हो गया, जिपमर पौंडीचेरी हो गया, और शायद पीजीआई भी है। सर इन कॉलेजेस में इंटरनल कोटा है। तो भाई प्लीज है ना, अगर एम्स मिल रहा हो तो प्लीज छोड़ना मत उसको, वहां पे आपको पीजी का कोटा मिल जाएगा। जैसे मान लो एक बच्चा है उसे दिल्ली का नहीं है, ठीक है, मान लो यूपी का है, पंजाब का है या राजस्थान का है, कोई बच्चा ऐसा है, उसको मिल रहा है वीएमएमसी। हाँ सर, ठीक है, उसको मिल रहा है मौलाना आजाद, बट उसको मिल रहा है एम्स भोपाल, उसको मिल रहा है एम्स भुवनेश्वर। ठीक है, तो क्या उसके लिए बेस्ट रहेगा? वीएमएमसी सफदरजंग। वीएमएमसी सफदरजंग, क्योंकि सर वीएमएमसी सफदरजंग का पहला पॉइंट ये कि आपको एक तो रूरल पोस्ट है, दिल्ली में सर बॉन्ड नहीं है ना, इम्प्लीमेंट करने की कह रहे हैं, शायद अप्लाई हो जाएगा, लेकिन सर नोटिस आ चुके हैं, लेकिन किस ईयर से होगा मेरे को आइडिया नहीं है। इस ईयर से तो नहीं हो रहा है सर। हाँ, तो उस पूरे बैच के लिए वो होगा ही नहीं, है ना सर। बेस्ट पार्ट ये कि आपको रूरल पोस्टिंग नहीं मिलेगी, और सर दूसरी बात सर वीएमएमसी सफदरजंग का पेशेंट लोड। अच्छा, रूरल पोस्टिंग के लिए हम लोग क्या कह रहे हैं कि मतलब कॉलेज खत्म होने के बाद एक साल, 2 साल सर, एक बार थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे उसको। सर उसे बॉन्ड बोलते हैं। होता क्या है सर, गवर्नमेंट का बेसिक क्या है, जो रूरल के अंदर डॉक्टर की डिमांड है उसको फुलफिल करना। तो सर हर स्टेट का अलग अलग, जैसे मेरे कॉलेज में मेरे से बॉन्ड भरवाया गया कि आपको रूरल सर्विस करनी पड़ेगी, नहीं करोगे तो 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। सर ये रूल है। तो सर ऐसे हर स्टेट के अलग अलग बॉन्ड्स होते हैं, वो आपको फुलफिल करने पड़ते हैं। कितने टाइम के लिए आपको जाना पड़ेगा? सर हर स्टेट का अलग अलग है, किसी का 2, किसी का 5। सर मेरा 2 साल का। आपको 2 साल जाके गांव में या एक बहुत ही ज्यादा रिमोट एरिया में जाके आपको एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिल्कुल, यस सर, बढ़िया। और उसमें आपको सैलरी मिलता है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे बॉन्ड के बारे में। तो बॉन्ड जो है वो क्या है, रूरल एरिया में जाके पूरा सर्विस देना पड़ेगा, और अगर आपने नहीं दिया तो अच्छा, ऐसा भी कोई बॉन्ड है क्या कि मतलब आपने कॉलेज छोड़ा तो आपको पैसा देना पड़ेगा? बिल्कुल सर, वो बॉन्ड है सर। एक तो सीट लिविंग सर सब जगह, वो तो सर रूरल बॉन्ड भी है और सीट लिविंग बॉन्ड भी है सर। 2 बॉन्ड होते हैं। अच्छा, एक बॉन्ड तो रूरल सर्विस का है और एक होता है सीट छोड़ने का। सर मान लो मेरा एमबीबीएस सिलेक्शन हुआ, अब सर मैं कॉलेज छोड़ना चाह रहा हूँ, तो सर वो सीट 4 साल सर खाली चलेगी ना सर। एक डॉक्टर बनाने में सर, ये गवर्नमेंट का डेटा 1 करोड़ रुपए खर्च हो जाता है सर। तो सर उस पैसे की सर फीस तो कम है, 50-60 हजार रुपए 1 साल की होती है, लेकिन सर वो सीट खाली चलेगी तो उसकी भरपाई कैसे होगी? तो सर उसके लिए एक सीट लिविंग बॉन्ड होता है। मेरे कॉलेज में वो एक्चुअली याद नहीं सर, मैं भूल चुका हूँ, लेकिन पूरी फीस दो, उसके अलावा शायद 10 लाख है, शायद 10 लाख है सर, उनको प्रॉपर डेटा है। वो 2 बॉन्ड है सर। अच्छा, मान लो किसी स्टूडेंट का अभी के तौर पे किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। हाँ सर। उसने कोई दूर दराज का कॉलेज ले लिया। हाँ सर। अगले साल फिर वो नीट देना चाह रहा है, तो क्या कहीं किसी कॉलेज में ऐसा भी है कि बॉन्ड के साथ साथ ये भी है कि आप 2 साल तक नीट नहीं दे सकते या 3 साल तक नीट नहीं दे सकते? सर ये मेरे को थोड़ा सा क्लियर नहीं है सर। राजस्थान के अंदर तो आप नहीं दे सकते सर। कॉलेज चेंज करने पे भी इन्होंने वो रूल लगा दिया कि अब आप कॉलेज भी चेंज नहीं कर सकते सर। पहले क्या होता था, बच्चा नीट देके बेटर कॉलेज में निकल जाता था सर, अब वो ऑप्शन बंद हो गया है सर। अब बीडीएस से एमबीबीएस आ सकते हो, लेकिन एमबीबीएस में एमबीबीएस नहीं चेंज कर सकते। ओके। हाँ, जितना सर मुझे आइडिया है प्रॉपर, तो सर एक बार मेरे को चेक करना है, क्योंकि लास्ट ईयर शायद एक ऑर्डर आ गया था कि आप एमबीबीएस नहीं चेंज कर सकते, एक ही कॉलेज में पूरी परस्यू करनी पड़ेगी, नहीं चेंज कर सकते। तो अभी आप वही करोगे? हाँ, उसी कॉलेज में करोगे। ठीक है। तो बेसिकली अभी तक हमने ये जो बात करी है उसमें ये निकला है हमारा निष्कर्ष कि कॉलेज में बॉन्ड देखना पड़ेगा। हाँ सर। ठीक है, सीट लिविंग बॉन्ड तो हर जगह होता है। हाँ सर। जो रूरल एरिया वाला बॉन्ड है वो एक बार सिर्फ दिल्ली में नहीं है,
बाकी ऑल ओवर इंडिया में सब जगह, ऑल ओवर इंडिया में, और एम्स में भी नहीं है, एम्स में भी हाँ। नहीं है। तो वहां जाके आप 2 साल, अच्छा 2 साल ये जो बॉन्ड है, हाँ सर, इसको मैं थोड़ा और समझना चाह रहा हूँ। 2 साल का ये जो बॉन्ड है या जितने भी साल का ये बॉन्ड है, उसके बाद मतलब उस टाइम पे क्या आप पीजी की तैयारी कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, सर या पीजी के बिल्कुल, एग्जाम दे सकते हो नहीं सर दे सकते? बिल्कुल रूरल बॉन्ड से सर मैं उसके फेवर में हूँ। सर होता ऐसा है सर, हर स्टेट के अलग अलग क्राइटेरिया है सर। मेरे को राजस्थान का पता है सर, अगर आप 1 साल रूरल जॉब करते हो तो आपके पीजी में 10% नंबर बढ़ जाता है। ओह, मतलब 800 का 10% यानी 80 नंबर, तो आपके नंबर आएंगे 400, तो आपके 480 नंबर आ जाएंगे। 480 नंबर वही हाँ। रैंक पार हो गई। तो सर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं नीट पीजी का भी काउंसलिंग का करता रहता हूँ, थोड़ा देख रहा हूँ, तो सर आप मानोगे नहीं, टॉप मेरिट में 100 बच्चे तो इन सर्विस वाले होते हैं, मतलब जो सर्विस कर रहे हैं। क्योंकि सर नीट के अंदर ड्रॉप करने के बाद सर 5 नंबर नहीं बढ़ पाते सर, फ्री में 10% नंबर बढ़ रहे हैं। तो सर लोग आजकल प्रेफर कर रहे हैं 10 नंबर 10% सर, सॉरी 10% नंबर बढ़ रहे हैं। बढ़िया 80 नंबर बढ़ रहे हैं। तो 80 नंबर वहां से बढ़ जाते हैं। और रूरल बॉन्ड इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हाँ। अब जो जिस तरीके के अभी हमारा नेशन जो है वहां पे बिल्कुल। रूरल एरियाज में डॉक्टर्स की कमी है। बिल्कुल सर, तो फुलफिलमेंट जरूरी है। वो फुलफिलमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और क्या चीज काउंसलिंग के टाइम पे ध्यान रखनी चाहिए? और जो स्टूडेंट्स जो है वो कई बार मिस्टेक कर देते हैं और फिर कॉलेज लेने के बाद उनमें दिक्कत होती है। बिल्कुल सर, मैं एक चीज कहूंगा सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी जो मैं खुद फेस कर रहा हूँ सर, अभी पेपर टफ आया, कट ऑफ सर हायर नहीं, बहुत लोअर साइड पे है ना, मतलब अनएक्सपेक्टेड लोअर साइड पे। पिछली बार थी 560 553, हाँ, अब है 653 अब आप सर। 653, हाँ। अब आप बता रहे हो 526 के बिल्कुल, करीब पहुंच गई है। बिल्कुल। तो ऑलमोस्ट 100 से भी ज्यादा नंबर का 25,000 ऑल फर्क है। इंडिया रैंक जो है, मतलब तो सर मैं वो कहना चाह रहा हूँ सर, अभी एक तो प्लीज किसी ऐसे काउंसलर के पास मत चले जाना, एजेंट के पास सर, कुछ नहीं करते, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और पैसे लेके सर गायब हो जाते हैं। तो सर कोई भी काउंसलिंग नहीं करना। अगर आपको काउंसलिंग हेल्प चाहिए, नीट नेविगेटर सर करते रहते हैं, उनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप खुद भी कर सकते हो। राकेश जैन सर, हाँ, राकेश जैन सर का है वीडियो नए चैनल पे, और सर बाकी सर आप खुद भी कर सकते हो, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट है। सर एक चीज ध्यान रखनी है सर, मैं आपको बताता हूँ, डॉक्यूमेंट्स जो बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं सर, 11th की मार्कशीट, 11th की मार्कशीट हाँ चाहिए होती है सर, रिपोर्ट कार्ड जो स्कूल से मिलता है। हाँ सर, वो बहुत बच्चे मिस कर जाते हैं, आधे से ज्यादा बच्चों की पता नहीं कहाँ रहती है सर, वो मांगते हैं। तो 11th की मार्कशीट जरूरी है, अलोंग विद द कैटेगरी सर्टिफिकेट इन द केस ऑफ ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस लेटेस्ट होना चाहिए, और आपका एक डोमिसाइल। 3 चीजें जरूरी है, बाकी डॉक्यूमेंट्स हो जाता है। सो डोमिसाइल का एक अलग से सर्टिफिकेट बनता है सर, डोमिसाइल होता है, वो चेंज नहीं होता, वो आपका फिक्स रहता है, इसे मूल निवास प्रमाण पत्र होता है। ठीक है, तो वो आपका एसडीएम वगैरह के ऑफिस हाँ, जाके बन सकता है। बिल्कुल। तो दिस इज द टाइम जब इन लोगों को बनवाया। हाँ सर बिल्कुल, बनवाना अभी चाहिए। बनवाना ही, अभी इमीडिएट डॉक्यूमेंट्स है। मतलब सर मैं तुम लोगों को बताता हूँ, तुम लोग पूछते हो डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, और उन डॉक्यूमेंट की लिस्ट में सर एडमिट कार्ड 10th का 12th का, ये तो सबके पास है। 11th की मार्कशीट, डोमिसाइल, एडमिट कार्ड नहीं, सर्टिफिकेट। सर एडमिट कार्ड भी मांगते हैं। 10th का 12th का एडमिट कार्ड, सॉरी, नीट का। हाँ नीट का, नीट का एडमिट कार्ड, नीट का स्कोर कार्ड, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, कैटेगरी सर्टिफिकेट, और गैप सर्टिफिकेट अगर आपने ड्रॉप किया तो। सर गैप सर्टिफिकेट का भी भाई बहुत कंफ्यूजन रहता है, गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, कैसे होता है, कुछ नहीं, आप किसी भी नॉन एडवोकेट के पास चले जाना, वो आपसे 100 के स्टाम्प पे बनाएंगे और अपना फीस लेंगे और आपको बना के दे देंगे। तो सर गैप सर्टिफिकेट हार्ड एंड फास्ट है नहीं, बच्चे परेशान होते रहते हैं। दिल्ली वाले बच्चे 30,000 ही जा सकते हैं, साकेत कोर्ट जा सकते हैं, वहां जाके जो भी नियरेस्ट कोर्ट है वहां चले जाओ, आपको बना के दे देंगे। सर ये 4 डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, 4 डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। बिल्कुल गलती कर देते हैं सर, पता ही नहीं रहता, मतलब काउंसलिंग से बाहर तक हो जाते हैं। कुछ बच्चों जिनको अपना मतलब रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल सकता है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का, सर रिन्यू ही नहीं कराया सर्टिफिकेट, तो सर गलती किसकी, आपको देखना पड़ेगा ना वो। सर ये 11th की मार्कशीट, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, तीनों मस्ट है सर, ये जरूरी है। और जनरल के लिए 10th की मार्कशीट, 11th की सर हाँ, ये तो सबके लिए कॉमन ही है। हाँ, कॉमन, सबके लिए कॉमन है, सही है। 11th की मार्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, और एक चीज और, ये सर मैंने फेस किया है, अगर आप लोगों ने डॉक्यूमेंट से लैमिनेट नहीं कराया ना अभी तक, तो मत कराना सर, लैमिनेशन नहीं कराना, क्योंकि सर कहीं कहीं स्टेट से मैंने सुना है, लास्ट 2 साल की काउंसलिंग की बात बता रहा हूँ, लैमिनेशन की बेसिस पे डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दिए, बोले ओरिजिनल नहीं है, कलर फोटोकॉपी, क्योंकि वो जो साइन है ना वो ओरिजिनल नहीं हो रहे थे या लग नहीं रहे थे। तो प्लीज लैमिनेट मत कराना डॉक्यूमेंट को, अगर जो करा लिए वो ठीक है, आगे मत करो।
आगे डॉक्यूमेंट लैमिनेट करके नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, लैमिनेट बेयर फॉर्म में ही रखना है सब कुछ। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी डॉक्यूमेंट्स की बात, ये हो गई हमारे कॉलेज सिलेक्शन की बात। अब मुझे ये बताओ कि अगर मुझे एक कॉलेज मिल रहा है, मेरे मार्क्स हैं 575, ठीक है सर, ठीक है, कट ऑफ के हिसाब से ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, ठीक है, और मुझे कॉलेज मिल रहा है साउथ में मिल रहा है, ठीक है, मुझे और क्या मतलब कि कोलकाता साइड मिल रहा है या फिर अपना बिहार साइड मिल रहा है, अपना उसमें यूपी साइड मिल रहा है, मतलब इन जगहों पे मेरे को कॉलेजेस मिल रहे हैं जहाँ शायद अभी नए नए भी खुले हैं, ठीक है, कोई ऐसा कॉलेज नहीं मिल रहा मुझे जहाँ पर मुझे मतलब एकदम जो आपने बताया कि बेस्ट फैकल्टीज हैं, पहले से ही बैच हो वहाँ पे एमबीबीएस का, वो सब नहीं मिल रहा है। तो मेरे को क्या क्राइटेरिया देखना चाहिए किसी भी कॉलेज के लिए? देखो सर, जैसे आपने 575 बताया ना सर, इस मार्क्स पे तो उसको ठीक मिल जाएगा। ठीक मैंने अप्रोक्सीमेट सर अपन बात कर लेते हैं 526 की ले लेते हैं, 26 एग्जैक्ट बॉर्डर पे ले तो सर इस मार्क्स में बच्चों को वो कॉलेज मिलेगा जो नया खुला है ना सर। अब आपने मेरे को बताया नया खुला, तो सर उसके पास नए के अंदर पॉसिबिलिटी ज्यादा बचेगी नहीं सर, उसको या तो वो लेना ही पड़ेगा, 3-4 चॉइस ही बचती है। अब सर उस चॉइस के अंदर सबसे पहले बच्चे क्या देखते हैं, घर से कितना दूर है, वो नहीं देखना, आपको उस स्टेट का पीजी कोटा देखना है और बॉन्ड देखना है। सर जैसे वेस्ट बंगाल है, वहां पे बॉन्ड नहीं है, रूरल फ्री है, हाँ, आप एमबीबीएस करो, पीजी की तैयारी स्टार्ट कर दो, घर आ जाओ, व्हाटएवर वांट टू डू। तो सर बहुत लोग ऐसे हैं जो हरियाणा से राजस्थान से होके वेस्ट बंगाल चले जाते हैं। सर मेरा फ्रेंड है, आयुष नेम है उसका, जिपमर चला गया सर उसी टाइम पे, क्योंकि उस टाइम रिजर्वेशन पीजी में सर रिजर्वेशन है, तो सर जिपमर चला गया। सर बच्चे एम्स नहीं जाते थे क्योंकि रोस्टर सिस्टम की वजह से रिजर्वेशन नहीं होता था। तो मैं यही कहूंगा कि जो बच्चे बॉर्डर मार्क्स वाले, उनको ज्यादा चॉइस है नहीं, लेकिन जो चॉइस है उसमें ये देखना है कि वहाँ पे इस्टेब्लिश तो सारे नए हैं सर। इमीडिएट बैच अगर एक भी है ना, तो उस कॉलेज को पहले प्रेफरेंस देना है। दूसरा ये देखना है कि वो स्टेट पीजी कोटा दे रहा है नहीं दे रहा, और वहाँ पे हॉस्पिटल इस्टेब्लिश्ड है या नहीं है। सर ये 3 चीज देखनी है, घर से दूरी नहीं देखनी है, क्योंकि सर मेरे पास पता है क्या है, कॉमन आ रही है। एक कल ही मेरी पेरेंट्स से बात हो रही थी, डॉटर के अराउंड उनके 5000 ऑल इंडिया रैंक है ना, तो एसएमएस नहीं मिलेगा फॉर श्योर, एसएमएस जयपुर, बाकी सारे मिल जाएंगे, और वो जयपुर से हैं। उनकी मदर बोलती है सर हम आरयूएचएस जयपुर कराते हैं। मैंने कहा मैम क्यों कराना है आरयूएचएस जयपुर, कि घर में रहेगी, घर में रह के करना क्या है सर। एसपीएमसी बीकानेर आप छोड़ रहे हो, टॉप कॉलेज है, सिर्फ घर की वजह से। तो सर प्लीज भाई ये घर वाला फैक्टर मत रखना। तो बीकानेर की भुजिया ज्यादा बेकार है जयपुर से सर सर ये पता नहीं उनको, ये मेरी बेटी बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत सीधी सी है, तो मैं अपने पास रखना तभी तो चाहिए कि उसको अलग हॉस्टल में डालो। कि वो कैसे रहेगी, वो बोल रही है मम्मी मैं आपको लेकर जाऊंगी। मैंने कहा मैम फर्स्ट ईयर भी नहीं 6 महीने रहेगी आपके साथ, 6 दिन भी नहीं रहेगी, देख लेना। सर रियलिटी है भाई, परेशान हो जाएगा बच्चा भी, परेशान हो जाएगा, पेरेंट्स भी परेशान हो जाएंगे। बच्ची बोल रही है मम्मी आप चलना, मैंने कहा मैं वो कह रही है सिर्फ, कुछ नहीं है, मतलब आप है ना बीकानेर करा दो, बेस्ट है। कि नहीं सर हम घर रखेंगे, सर हम अजमेर करा दे, रोज आ जाएगी घर। हाँ मैम करा दो, सर मानती नहीं। तो सर घर बाहर नहीं देखना भाई, लोगों घर नहीं देखना, कॉलेज देखना है, कॉलेज देखना है, कॉलेज में क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं वो देखना है, बहुत मैटर करता है। अब चलते हैं कॉलेज की जर्नी की तरफ। फर्स्ट ईयर में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए? फर्स्ट ईयर में सर क्या बोलूं मैं, क्या नहीं करना चाहिए सर, मतलब कुछ कर ही नहीं पाते आप, करने लायक है नहीं। आप कॉलेज की लाइब्रेरी में नहीं जा सकते। क्यों सर? वो थोड़ा रूल्स सिखाए जाते हैं सर, उसको बोलते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्योंकि सर फर्स्ट ईयर में सर कॉलेज में बहुत सारे बच्चे रहते हैं। अब सर फर्स्ट ईयर के सारे बच्चे एक्साइटेड होकर खेलने लग गए तो सीनियर क्या करेंगे? पहले सर आप देखो, सीखो, फिर खेलो। मतलब पहले आप देखो कि लाइब्रेरी में बैठने का तरीका क्या है। हाँ, लहजा सीखिए पहले आप। अगर आप कॉलेज में जाके बोलोगे कि मैं बहुत पढ़ूंगा और ये करूंगा, तो वो नहीं होगा। तो मतलब कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थोड़े आप एक लाल बाल गोपाल होते हो विथ रिस्ट्रिक्शंस। जैसे लाइब्रेरी नहीं जा पाओगे आप, स्पोर्ट्स नहीं खेल पाओगे। सर वो ठीक भी है एक तरीके से, क्योंकि सर एक थोड़ा फर्स्ट ईयर में आते अगर आप ऐसे कूद जाओगे स्विमिंग पूल में, तो बाकी लोग कहाँ आएंगे फिर? सर उनका भी तो हिस्सा है ना, वो रेजिडेंट सर्जरी वगैरह करके आया बेचारा, थका रहा, वो सोचेगा चलो मैं थोड़ा स्विमिंग पूल नहा लेता हूँ, टीटी खेल लेता हूँ, वहां पे पूरा फर्स्ट ईयर खेल रहा है।
सर ऐसे नहीं होगा ना, वो सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स आप एकदम खुले राजा हो जाते हो, लेकिन इतने भी नहीं होते, हायरार्की तो सर मेंटेन करनी पड़ेगी। जैसे कोई आपको सीनियर मिल रहे हैं तो, और सर ये चीज मैं बहुत बोलता हूँ कि सर ये जो कॉलेज में बताया जाता है सीनियर का, और सर मेडिकल में ये जो हायरार्की है ना सर, ये बहुत मैटर करता है। अलुमिनाई जिसको बोलते हैं सर, जैसे ऋषभ जैन से सर आए थे, वो बोल रहे थे ना अलुमिनाई नेटवर्क, सर एम्स का नेटवर्क बेस्ट है, बेस्ट। और सर ऐसा नहीं है एम्स का, सर मैं एम्स से नहीं हूँ, लेकिन सर मैंने भी नेटवर्क बनाया, क्योंकि सर नेटवर्किंग आपको बहुत हेल्प करती है। सर बाकी बच्चे नहीं बनाते हैं, क्यों नहीं बनाते हैं सर ये पता नहीं मेरे को, लेकिन सर नेटवर्किंग आपको, डॉक्टर तो सर हेल्प ही करेगी ना, तो सर नेटवर्किंग जरूरी है। तो सर फर्स्ट ईयर में आपने मेरे को पूछा कि, क्या पूछा था आपने, फर्स्ट ईयर में क्या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए सर, करने को ही क्या रहता है अरे मतलब मैं आपने एक बार बताया था कि कुछ सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं बच्चे। अच्छा सर, अच्छा। तो वो हाँ। दूसरा कुछ लोग मतलब नीट के बाद आते हैं तो ऑपोजिट अट्रैक्शन, ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, नॉर्थ साउथ वो वाला, ठीक है, वो चीज रहती है। प्लस उसके बाद कुछ लोग होते हैं कि अब तो सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कर डालूंगा, ठीक है, उड़ता ही फिरूंगा, तो ठीक है। देखो सर मैं एक पॉइंट पे बताता हूँ। देखो सर सब्सक्रिप्शन की बात ऐसे है कि सर मैं किसी के अगेंस्ट भी नहीं हूँ तो किसी के फॉर में भी नहीं हूँ। सर होता क्या है फर्स्ट ईयर के अंदर, जैसे कोई सीनियर है, उसने आप सीनियर से ही पूछोगे कि कैसे पढ़ूं सर या बॉस, तो वो बोलेंगे कि भाई एक काम कर, तू ये सब्सक्रिप्शन ले ले। आप सर सब्सक्रिप्शन में प्रॉब्लम क्या है, जो वीडियो लेक्चर उसमें होता है ना सर, वो वीडियो लेक्चर बहुत उस टॉपिक से होती नहीं जो आपके फर्स्ट ईयर में आएंगे। हाँ, जैसे फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी में आपसे पूछेंगे व्हाट इज द शोल्डर जॉइंट, या बड़ा क्वेश्चन एग्जांपल प्रोस्टेट ग्लैंड, 20 नंबर का सवाल सर मेरी यूनिवर्सिटी में आया था। अब सर जो वीडियोस है उसके अंदर सर 20 मिनट का बता रखा है, तो सर आप 20 मिनट से 20 नंबर का कैसे लिखो? तो सर इसलिए वीडियो लेक्चर मतलब सब्सक्रिप्शन लेना ही नहीं है सर, मेरा तो ये मानना है। अभी बिल्कुल नहीं लेना। फर्स्ट सेकंड ईयर नहीं, फर्स्ट ईयर बिल्कुल नहीं लेना, सेकंड ईयर में आप लेना चाहो ले सकते हो, आफ्टर थर्ड ईयर मैं बोलता हूँ ले सकते हो। हाँ आप एक चीज कर सकते हो, देखो सर मैं क्वेश्चन वाला आदमी हूँ, सुबह शाम क्वेश्चन करना है अपन को, तो आप एक चीज कर सकते हो सर, मैं डाइट फैन हूँ कि नीट पीजी के लिए जैसे नीट प्रेप है ना सर, ऐसे रिफ्लेक्स ऐप है, नीट प्रेप की है नीट वो, प्रेप का ही अपना। हाँ भाई रिफ्लेक्स ऐप का मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये उनके लिए नहीं है जो फर्स्ट ईयर में सर ओवरऑल जो भी पीजी में भी जाना चाह रहे हैं या एम्स आईएनआई के लिए एम कर रहे हैं सर, हम आईएनआई के लिए आईएनआई के अंदर हम मानोगे नहीं, एज इट इज क्वेश्चन आया है आईएनआई के पेपर में, रिफ्लेक्स के क्वेश्चन में था, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, सीधे ऐसा लग रहा है जैसे रिफ्लेक्स से उठा के डाल दिया। तो सर आईएनआई के लिए अगर आप एम से पीजी कर रहे हो या पीजी के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हो तो क्वेश्चन जरूरी है। जैसे वही कपिल सर कहते हैं कि नीट यूजी में सिलेक्शन क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है, तो पीजी में या आईएनआई में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है। तो आप रिफ्लेक्स ऐप ले सकते हो, रोज के 150 क्वेश्चन लगाते रहो जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो। ये भी आपको फर्स्ट ईयर से नहीं लेना, ये आप ले सकते हो सर, ले सकते हो सर जो सब्सक्रिप्शन आते हैं ना वो आते हैं 50,000 रुपए के, है ना, और उसके अंदर भी वो आपका खत्म हो जाता है, उसमें भी कुछ है आपको ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। सर रिफ्लेक्स ऐप अराउंड पड़ता है आपको 2000 रुपीज का, अराउंड 3 साल के लिए, और सब कुछ उसके वीडियो लेक्चर नहीं है, क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज है और नोट्स है आदित्य सर के खुद के, आदित्य संजय गुप्ता सर के खुद के नोट्स हैं। हाँ सर का पूरा यूजी किया, पीजी किया, एसएसबी सर ने एमसी किया, सर के खुद के नोट्स हैं सर वो। तो सर रिफ्लेक्स ऐप सर मतलब सर मैं खुद यूज कर रहा हूँ ना उसको, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि जो भी स्टूडेंट लेगा वो ये नहीं बोलेगा। और सर एम्स में अभी आईने में सर टॉप 100 में रैंक भी गए रिफ्लेक्स ऐप को यूज करके। अभी रिजल्ट आ गया क्या आईने? हाँ सर आ गया, जुलाई वाले सेशन का आ गया। कब? सर अराउंड 1 मंथ हो गया, अब तो काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, तो रिफ्लेक्स ऐप आप ले सकते हो, सब्सक्रिप्शन नहीं कहूंगा। अब सर दूसरी बात आपने कही थी, हाँ दूसरे पोल की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो। देखो सर मैं इस चीज को है ना गलत नहीं बोलूंगा, गलत तो बिल्कुल नहीं है। हाँ सर मैं गलत नहीं बोलूंगा सर, क्या है आपको एक्सप्लोर करना जरूरी है ना। अगर आप सर ओपन, सर मैं मेरी कहानी बता देता हूँ लिटरली, भाई झूठ नहीं बोलूंगा, मैं जब खुद कॉलेज गया था ना तो मैं ऐसे रहता था। ओपन तो होना सर जरूरी है ना सर, अभी तक भी मेरे बैच में ऐसे लड़के हैं, अगर सामने बैच की लड़की नाम तक भी नहीं पता, बोलते तक नहीं है, भाई उसको बुला देना, अरे मेरे को उसका नाम है भाई बुला ना,
अरे यार कौन बुलाएगा। तो सर मैं ये नहीं कह रहा कि आप रिलेशनशिप में आओ या मत आओ सर, ओपन अप हो जाओ, ओपन अप हो जाओ, ताकि ऐसा ना हो कि सामने कोई महिला पड़ जाए या कोई इंसान पड़ जाए। अगर आपके वाइवा में कोई एक्सटर्नल मैडम आगे बच्चे बोल नहीं पाते तो भाई फेल हो जाओगे, रिलेशनशिप छोड़ो, बोलोगे कैसे। अगर आपकी कोई एसआर है, वो आ गई आपको पूछ रही है कि हाँ भाई अबे खड़े हो कुछ बताओ, ऐसे तो मैं ज्ञान दे रहा हूँ भाई मैं नहीं पढ़ लिया और अबे खड़े हो ना, मैडम आता ही नहीं। तो ये जो एक जेंडर बायस है ना, मतलब आपको ओपन अप होना, ओपन अप। हाँ, बाकी आप रिलेशनशिप में आना चाहते हो नहीं आना चाहते, दैट्स योर पर्सनल, ये आपकी पर्सनल, मैं उस पॉइंट पे बोलूंगा भी नहीं, उस पॉइंट पे बोलना भी नहीं। चलो ठीक है। और मैं कहूंगा कि सब ट्राई कीजिए, फैसला कीजिए। और सर आपने कहा एक्स्ट्रा करिकुलर, देखो सर एक्स्ट्रा करिकुलर के अंदर आपको अगर मौका मिल जाए ना कॉलेज में, स्पोर्ट्स का, डिबेट का, सब काम करो। क्योंकि सर होता क्या है, फर्स्ट ईयर के बाद है ना आपको एंथुसियाज्म भी फर्स्ट में रहता है, कॉलेज का फेस्ट है, जाओगे करोगे सारी चीजें करोगे, तो फर्स्ट ईयर में जो मौका मिल रहा है ना सब कर लो। लेकिन सर वो मौका मिलता नहीं है क्योंकि सीनियर देते नहीं है। तो सर एक्स्ट्रा करिकुलर कर सकते हो, स्पोर्ट्स बहुत हेल्प करेगा आपको, डिबेट है, कॉलेज का फेस्ट है, कॉलेज के फेस्ट को मैनेज करना भाई तुम लोग बहुत अच्छा लगता है सर। कॉलेज के फेस्ट में काफी बहुत एक्सप्लोर होते हैं, आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। अच्छा, मैंने सुना है कि कॉलेज के फेस्ट में ज्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटीज फर्स्ट ईयर को ही दी जाती है ताकि उनका मैनेजमेंट सही हो जाए। सर मजदूरी की दी जाती है, चेयर लगाओ। फर्स्ट ईयर वाले चेयर लगाते हुए दिखते हैं आपको, वो गधा मजदूरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। सही है। वो मोटी मजदूरी तो फाइनल ईयर वाले कोई महाराज लेके बैठे रहते हैं वो चेयर पे, हाँ भाई वो एक्टर आ रहा है उसको पानी वानी पिला देना, जी महाराज पिला देंगे। सही है, सही है, सही। सर गधा मजदूरी करवा, सही। मतलब हमें किसी और ने कुछ और बताया था, बट ठीक है। अबे जो बोल रहे हैं वो मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अबे एक बात अब बताओ कि काफी लोग कॉलेज में आते ही अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने की सोचते हैं। ठीक है सर, ठीक है। आपने भी कुछ टाइम तक अपना यूट्यूब चलाया, ठीक है, अभी दोबारा रीस्टार्ट कर रहे हो। हाँ ठीक है। मुझे ये बताओ, एक MBBS स्टूडेंट के लिए क्या YouTube चैनल पे जो आना है वो उसका फायदा होता है, नुकसान होता है, या कुछ उसका एम होना चाहिए उस YouTube चैनल को लेकर, या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए YouTube चैनल पे? क्या व्यूज है आपके? सर YouTube चैनल का मेरा पर्सनल ओपिनियन सर, मैं किसी इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर को कंटेंट इंडिकेट नहीं कर रहा कि वो गलत कर रहा है। सर मेरे अकॉर्डिंग अभी क्या हो गया सर, जो वो शॉर्ट बना के जो लाइव दिखाते हैं ना, MBBS लाइव कि ऐसा ऐसा हो रहा है, सर उसकी बैक स्टोरी सर टोटली अलग है। तो मैं कभी सर यूट्यूब, आप मेरा यूट्यूब चैनल देखेंगे सर, मैं गाइडेंस देता हूँ काउंसलिंग की। सर मैं ये कहूंगा कि आप यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट करो, कोई टॉपिक उठाओ पढ़ा दो, या कुछ क्वेश्चंस डालो, इररेस्पेक्टिव कि आप अपनी लाइफ डाल रहे हो या ब्लॉग डाल रहे हो, सर वो गलत है। और सर आधे से ज्यादा जो स्टोरीज डालते हैं ना ये लोग, मैं नेम नहीं ले रहा सर, मैं नेम नहीं ले रहा किसी यूट्यूबर का, लेकिन वो फेक डालते हैं, जो दिखा रहे हैं कि मेरे को पीडिया में ये केस मिला वो केस मिला। सर फाइनल में तो केस ही नहीं देते किसी कॉलेज में, तो आप कैसे बता रहे हो कि मैंने केस हैंडल किया? तो मैं ये कहूंगा कि आप बनाओ यूट्यूब, बिल्कुल। और सर यूट्यूब बनाने का मेरा एक रीजन था, मेरे को ओपन अप होना था। सर पब्लिक स्पीकिंग जरूरी है ना सर, क्योंकि हमारे कॉलेज में क्या होता है सर, सेमिनार लगते हैं, 150 बच्चे बैठे हैं, अब सर बोलूंगा कैसे? सर ओपन अप होना, कॉन्फिडेंट होना मेरा मेन एम था यूट्यूब, इररेस्पेक्टिव सर और गोल्स, मेरा ओपन अप होना ज्यादा था। तो यूट्यूब चैनल भाई खोलो, लेकिन वो वाला मत खोलो प्लीज जिसमें आप अपना वो दिखा रहे हो कि मेरे कॉलेज में एम्स लाइफ या ये लाइफ। सर वो थोड़ा बच्चा डिमोटिवेट सा भी हो जाता है कि यार मेरे को एम्स नहीं मिला। तो मेरा ये है कि यूट्यूब का आपका गोल अलग होना चाहिए, योर ग्रोथ इररेस्पेक्टिव ऑफ मेकिंग पीपल फॉल इन द फॉल्स ऑफ कि ये मिल जाएगा, ऐसा होता है। सही। तो कुछ 2-4 क्वेश्चन और पूछूंगा फिर आगे बढ़ेंगे। मुझे ये बताओ अब है कि कॉलेज फर्स्ट ईयर के बच्चों के पास किट क्या क्या होनी चाहिए? पेन, पेंसिल, रबड़, शार्पनर, क्या क्या चीजें ले जाते? तो स्कूल में सबसे पहले बस्ता रेडी करते हैं ना, तो एक फर्स्ट ईयर वाले के बैग में, बस्ते में होना क्या क्या चाहिए? भाई फर्स्ट ईयर के अंदर सर होता क्या है, कॉलेज के अंदर ही सर सब प्रोवाइड हो जाता है। सर हर कॉलेज का अलग अलग है, नहीं तो सर मेनली आपको एक तो एप्रन चाहिए, वो शायद है ना हर कॉलेज से लगभग कॉलेज वाले यहाँ पे मोनोग्राम बना के दे दे। सर मेरे को तो बाहर से खरीदना पड़ता है हमारे कॉलेज में, और बाकी फिर आपको कॉलेज का लोगो स्टिच करवा लो, फिर वो देने लग गया आजकल तो बना है ना सर। एप्रन, डाइसेक्शन किट की कहानी थोड़ी अलग है मेरी।
और बुक्स मैं सबको कहूंगा मस्ट प्रिपेयर परचेज करना। आईपैड को मैं अभी फर्स्ट ईयर में नहीं करूंगा सजेस्ट, है ना, बाद में भी नहीं करूंगा सर आईपैड तो, है ना। और उसके अलावा सर बस ये 3 चीजें ही चाहिए। ये 2-3 चीजें चाहिए हाँ। आपको। बढ़िया 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 बढ़िया, ठीक है। फ्लेक्स कर रहा है अपना आईपैड, ठीक है। हाँ जी, तो यार अभय फिर अब ये तो रही उन बच्चों के लिए कहानी जो नीट में अब सेलेक्ट होके अपने कॉलेज जाएंगे, हाँ। ठीक है। धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो चुकी है और अब अभय की कहानी जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यार अभय, इतनी कहानी आपने हम लोगों को बताई, इतना गाइडेंस वाली चीजें आपने हम लोगों को बताई। अब यार जरा ये बताओ कि आप जब नीट की तैयारी कर रहे थे तब माहौल कैसा था? 2021 में आपने नीट क्रैक किया था? 21 में किया था। 21 में नीट क्रैक किया था। तो मैं जहां तक जानता हूँ 21 का भी पेपर जो है काफी पापी था। हाँ सर, हाँ पापी था। काफी पापी पेपर था। जैसा एनटीए का पहला झटका था वो। एनटीए का पहला झटका था हाँ। एंड इट वाज जस्ट आफ्टर द लॉकडाउन। हाँ, कोरोना के बाद वाला सर। मतलब मेरा जो एग्जाम हुआ था वो उस दिन कोरोना पीक पे था। उस दिन 15 सितंबर को था मेरा नीट का पेपर सर। ओह, मतलब उस दिन सबसे ज्यादा केस थे कोरोना के, उस दिन पेपर था। कहाँ सेंटर पड़ा था आपका? सर मेरा जयपुर में केवी स्कूल आया था। जयपुर में एक केवी स्कूल आया था। केवी स्कूल आया था। बढ़िया। तो तैयारी कैसे करना शुरू करी थी आपने? सर मेरा ऐसा था कि सर मैं 10th तक, मतलब मैं शुरुआत से अच्छा था थोड़ा पढ़ाई लिखाई में, मतलब थोड़ा अच्छा था भाई, ठीक था। स्कूल टॉपर वॉपर सर वो ठीक था। सर मैं कोचिंग गया था 9th में, एनटीएससी एग्जाम होता था, उसके लिए मैं प्रिपेयर करने गया था सर। वो मेरे को कहा था कि एनटीएससी तेरा हो नहीं हो, लेकिन तेरा एक बेस क्लियर हो जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। तो सर वो मैंने प्रिपेयर किया सर। 10th के अंदर एक एग्जाम दिया मैंने स्कॉलरशिप वाला, उसके अंदर मेरी 75% स्कॉलरशिप आई थी। अब सर उसके अंदर एक आता था कॉम्पिटिटिव सक्सेस इंडेक्स, कि आप अपने जीवन में क्या कर पाओगे। तो सर मेरे गणित में 10 में से 1 नंबर आया था। हाँ। और बायो में मेरे 10 में से 8.5 नंबर आए थे उसमें। तो फिर पापा बोले कि बेटा गणित, और सर मेरे को गणित नहीं आती सर, सच में मैं रोता था 10th में। सब पूरी जनता ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रही है भाई, ये वो कौन का, मैंने कहा यार कैसे पास होगी 10 फर्स्ट टर्म ऑफ कौन का। हाँ सर नहीं आता, वो निकालना है। नहीं आता सर, नहीं आता फर्स्ट टर्म ऑफ कौन, वो नहीं आता सर। लिटरली मेरे को कोई शर्म नहीं है। फिजिक्स में भी मेरे साथ नीट में यही वीक रहा क्योंकि मेरी मैथ्स वीक थी। फिजिक्स में फेज डायग्राम मेरा ठीक हो गया, लेकिन जब वो इसी में बोलता था ना कि ये पार्टिकल ऐसे नाच रहा है, मैंने कहा मैं लटक जाता हूँ यार। समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करूं। हालत बहुत खराब थी सर फिजिक्स में, और पेपर भी टफ आ गया। लेकिन सर मैंने बायो खींच गई थी, मेरे बायो में फुल नंबर आए थे। नीट में मेरे बायो में फुल आए थे। और तैयारी कैसे कैसे करी थी आपने? सर तैयारी सर मेरे ड्रॉप लगे मेरे 19 में 12th हो गया था। मैंने 19 में नीट दिया था, 20 में नीट दिया था, मेरा 21 में सिलेक्शन हुआ सर। मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी 19 में, एक ही साल कोचिंग ज्वाइन करी। उसी टाइम से उसके बीच में, मतलब जब मैं बर्बाद होने की कगार पे आ गया था, यानी कि मार्च 20 की कब बात है? हाँ सर, मतलब मैंने 12th हुआ क्या था सर, मैं कोचिंग गया। कोचिंग के अंदर शुरुआत के टेस्ट में मेरे मार्क्स अच्छे हुए सर, छोटा छोटा कोर्स आता था। अब जैसे सर कोर्स बढ़ता गया ना, 11th की बात कर रहा हूँ सर, 11th में फिर मैं बर्बाद हो गया। 19 मेरी साथ 12th में पास आउट हुई, तो 12th में फिर मेरे भैया ने मेरे को कहा कि भाई एक काम कर, तेरे से नीट वीट तो दूर दिख रहा है, तू बोर्ड के लिए प्रिपेयर तो कर ले एटलीस्ट। तो बोर्ड में फेल हो गई सर, हालत बहुत खराब हो चुकी थी क्योंकि 11वीं समझ में आई नहीं थी, और 12वीं करने के चक्कर। तुमने 17 में ही कोचिंग ज्वाइन कर ली थी? हाँ सर, हाँ 17 में कोचिंग 11th में मैंने ज्वाइन कर ली थी कोचिंग, और फिर उसके साथ साथ कर रहे थे बोर्ड की तैयारी भी। हाँ, और नीट की तैयारी भी। हाँ, मतलब विद 12th निकालने का सपना सर किसी को होता है, लेकिन वो मेरा पूरा हुआ नहीं क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं, क्योंकि मैंने टेस्ट दिए नहीं। तो सर 12th में फिर मैंने 12th में 19 में पास आउट हुई। 12th में मेरे को नीट प्रेप का पता चल गया था। सही। 12th में मेरे को नीट प्रेप 19 में आपको पता लग गया? हाँ बिल्कुल, मेरे को 19 में पता लग गया था। तो मैंने सर टारगेट बैच ले लिया था उस टाइम पे। हाँ, उस समय टारगेट बैच ले लिया था सर। नेम टारगेट बैच ही था उस टाइम पे भी। हाँ, टारगेट बैच ही था। तुम्हें पता होगा, हाँ, मैं भी ज्यादा नहीं। मेरे पास मेल है, मेरे पास मेल, उसका स्क्रीनशॉट है। हाँ, तो टारगेट बैच ही था, वो मैंने ले लिया। अब सर हालत इतनी खराब थी कि मैं क्वेश्चन से सर बहुत डरता था। अब सर उसी साल के नीट में क्या हुआ मेरे साथ, 19 का पेपर सर बहुत कंपैरेटिवली इजी था, इजी पेपर था, लेकिन मैं जरा सा ही हो गया पेपर में जाके, एकदम पैनिक हो गया कि क्या है ये, क्योंकि सर टेस्ट दिए ही नहीं, कैसे होगा। उसके बाद वाले साल में सर मैंने एकदम दबा के प्रिपेयर किया, एकदम फुल धुआंधार तरीके से। लेकिन सर जो होना होता है वो होता है, हमें पेपर लेट मिल गया।
अब तुमने बताया था ये 40 मिनट या पता नहीं कितने मिनट लेट 45 मिनट लेट मिला था। उसके बाद उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं दिया था। और ये वो बच्चे हैं जिनको एंटी ग्रेस मार्क्स भी नहीं देता था। क्या पता शायद झज्जर में दिया होता पेपर तो। सर वही कह रहा हूँ। अब सर मैं ट्यूशन प्रिपेयर किया लेकिन इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं था कि टाइम कम मिल जाएगा। सर फिर मैंने ऐसे प्रिपरेशन करी सर, रोज के मैं मॉक टेस्ट देता था नीट प्रेप वाले, इधर उधर के दुनिया जान के। सर नीट प्रेप से ही मैंने किया पूरा प्रिपेयर। बायोलॉजी एनके सर, शशि सर, अंकुर सर, मतलब यूट्यूब पे। और सर मेरे टाइम पे एक चीज बेस्ट थी, लाइव क्लासेस चलती थी। सर लाइव क्लासेस के साथ एक चीज बहुत बेस्ट हुआ करती थी, मेरे को अभी भी याद है। कपिल सर व्हाइट बोर्ड पे टेस्ट कराते थे और जिसके मार्क्स अच्छे आते थे ना, नाम लिखते थे। सर वो मोटिवेशन है अगर कि बोर्ड पे नाम लेके जाना है। अभी भी है वो हमारा। अभी आप लोगों को ऐप पे नाम दिख जाएगा अपना। अच्छा, अभी ऐप पे या वेबसाइट पे नाम दिख जाएगा। सर मेरे टाइम पे क्या ऐसे पूरी लिस्ट नहीं आती थी टॉप स्टूडेंट की। और सर भाई तुम लोगों के पास एक ऑप्शन है सर, मेरे टाइम पे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का होती थी। मैं तो पेपर प्रिंट करके 3-4 साल, अभी 2-3 साल से स्टार्ट की, 23 से स्टार्ट करी सर वो बहुत बेस्ट है। तो सर है ना, मैंने पूरा नीट प्रेप से किया था और मेरी ये कहानी। बढ़िया। तो नीट प्रेप से फिर जब आपने तैयारी करी उसके बाद आपने 21 में सर मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं करी थी। उसके कोचिंग मैंने 11th-12th किया, बाकी दोनों सर मैंने पूरा ट्यूशन प्रैक्टिस ही किया था फिर। तो एक बात बताओ, नीट प्रेप में 21 में नीट प्रेप से करके आपके मार्क्स कितने आए थे? हाँ सर मेरे 580 मार्क्स आए थे। 580। और रैंक कितना था? सर रैंक मेरे को याद नहीं, अराउंड 27,000 था। 27,000, ठीक है। कैटेगरी रैंक भी कुछ था? नहीं सर, नॉर्मल जनरल। ठीक है। और फिर आपको कॉलेज मिला? हाँ, जीएमसी वार्ड में। स्टेट कोटा रैंक से। तो वो भी एक अच्छा कॉलेज है सर। मतलब न्यू कॉलेज है सर। मेरा एम ये था कि क्योंकि सर मैं 2 साल से फ्रस्ट्रेट हो गया था। हाँ, मुझे कॉलेज चाहिए था। नहीं सिर्फ तुम देखो, नीट की फ्रस्ट्रेशन अलग है, 2 साल जो कोरोना को झेला है उसकी फ्रस्ट्रेशन अलग है, पोस्टपोनमेंट का अलग था। यार इंफॉर्मेशन ना होना बहुत ज्यादा डरा देता है आपको। डर का जो माहौल है ना वो बहुत ज्यादा डरा। डेट ही फिक्स नहीं है। हाँ, डेट फिक्स नहीं है। और सर मैं भी उस चक्करों में थोड़ा पड़ गया था सर, नंबर मेरे और आ जाते हैं #नीट पोस्टपोन्ड ट्वीट मारो तो सर मैं 15 दिन यार कहते में भी चला गया था। पर उससे भी रैंक में पीछे रह गया। बढ़िया। मैं भी तो, थोड़ा उतर गया। बट स्टिल आपने अपना एक कॉलेज वो किया। उसके बाद आपने क्या किया कि नीट प्रेप का हाथ थाम लिया पूरी तरीके से। हाँ बिल्कुल सर। तो फिर आप नीट प्रेप में जुड़ गए। तो अभी नीट प्रेप का जब भी मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी इवेंट होता है तो आप आते हैं, सही है। तो कैसा एक्सपीरियंस है अभी आपका नीट प्रेप में? सर नीट प्रेप के अंदर एक जो रियलिटी है ना सर, वो दिखाई जाती है और वो रियलिटी है। सर मैं नेम नहीं ले रहा हूँ, बस इतना ही फर्क है। नेम ले दूंगा तो शायद हंगामा हो जाएगा सर। बाकी क्या, बिहाइंड द स्क्रीन सब कुछ अलग चल रहा है और आप वहां जाके बोलोगे ना तो आपको कोई पूछता भी नहीं। हमारे साथ हुआ है ऐसा, मतलब हमारे एक स्टूडेंट के साथ हुआ है ऐसा, जिनका हमने पॉडकास्ट भी किया था। तो सिर्फ उसी के साथ नहीं, काफी स्टूडेंट्स और के साथ भी हुआ है जिनके साथ हमने पॉडकास्ट भी किया है। अभी कपिल सर ना एक बच्चे का वो बता रहे थे, मैसेज के बारे में बता रहे थे। उसका 524 मार्क्स है और कपिल सर ने उसके बारे में बोला है कि देख ऐसा है, रोने से कुछ नहीं होगा। पापा के पास 1 करोड़ रुपए नहीं है, अगर नहीं है तो तेरा हक नहीं है रोने का। उठ खड़ा हो, वापस से तैयारी कर, ये रियलिटी है। अगर है तो बैठ जा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर रो ले, बाद में पापा एडमिशन करा ही देंगे। तो वो रॉनेस अगर आपको लानी है, उसके लिए आपको चाहिए गट्स चाहिए। वो बाकी लोग नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी लोग बोले अरे नहीं हो जाएगा, अरे नहीं हो जाएगा, वो चीज नहीं हो पाती। सूडो कॉन्फिडेंस सर कपिल सर नीट प्रेप का बेस्ट है। और भाई जिनका सिलेक्शन है, आप आना ऑफिस, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, मतलब अलग ही है, टोटली एक अपनापन है, आपको फील ही नहीं होगा। सर कपिल सर कोई भी प्रॉब्लम हो सर तो बोलते हैं मेरे से, डिस्कस करो, बताओ सर। और जगह मुझे नहीं लगता कोई इतना पर्सनल कनेक्ट करता है सर, कोई कनेक्ट नहीं करता। वही ये बात है। सात्विक है लड़का एक हमारा, सात्विक सोनम ने। और लास्ट ईयर कौन था, मेरे को नहीं याद नहीं आ रहा, सेन गुप्ता, शुभान सेन गुप्ता का भी था। तो सर सारे टॉपर सर नीट प्रेप से सर। इस बार टॉप 100 में 5 है। और सर अभी तो 5 है, कोई छुपा बैठा हो सर, पता नहीं चल रहा उसको क्या 5 है। 6 हो गए सर, 6 हो गए सर।
5-6 नहीं यार, ज्यादा है भाई सर। मुझे तो 5-6 का याद है सर, जब तक डेटा कंपाइल हुआ था ना। 10-12 हो गए हैं, 10-12 हो गए हैं, मुझे 5-6 का याद है। 10-12 हो गए। हमारा एक टॉपर मतलब है दूसरे कोचिंग में चला जा चुके हैं। खरीद फरोख्त हो चुकी है, खरीद फरोख्त नहीं हुई, मतलब वहां से भी उसने प्रिपेयर किया है, बट हाँ। उसे बोल दिया गया कि तुम वहां नहीं जाओगे, हाथ समझ पकड़ेंगे, सकता हूँ। वहां नहीं जाओगे। देखो बेसिकली हम क्या कराते हैं, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग कराते हैं, हम बोलते भी नहीं कि हम पढ़ाते हैं। हाँ बिल्कुल सर। हम वो वाले क्वेश्चंस देते हैं जो नीट में आएंगे। अच्छा, इस बार का जो नीट का एग्जाम था आपने खुद सॉल्व किया था। हाँ सर। वो पेपर सॉल्व करते वक्त कुछ लग रहा था कि ये क्या है सर? मैं उस दिन आया था है ना हाँ। सर, पेपर आया था, पेपर की फोटो मंगवाई गई थी, हाँ। और पेपर देख के मेरा फर्स्ट इंसाइट ये था कि इस बार कट ऑफ 560-70 है। मैंने उस टाइम भी सर वीडियो में भी यही कहा, हाँ। 560-70 कहा था सर। फिर धीरे धीरे क्या है, सॉल्व किया गया। बायो के अंदर सर सवाल सॉल्व नहीं हो रहे, मतलब पेडिग्री आई थी इतनी बड़ी वाली, समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। और फिजिक्स के अंदर आई बैट सर, नीट प्रेप के फैकल्टीज ही गए थे सॉल्व करने, बाकी ऑल द पीपल वर लाइक अरे पीपीटी तैयार हो रही है, कर रहे हैं। जान निकल गई थी सर पेपर देख के सर। पेपर एक अलग था सर, मतलब अब मुझे लग रहा है सर, मैं ये नहीं कह रहा अगली बार टफ आएगा सर। बच्चे यही कह रहे हैं कि जेई एडवांस से का प्रिपेयर करें। नहीं सर, जेई एडवांस का नहीं, नीट लेवल का करो। हाँ, जैसे सर वो कहाँ है, करेला है हमारे पास। अविनाश करेला देना, पीछे बढ़िए सर। अब इस बच्चों के मैं बहुत सारे सुन रहा हूँ कि ये करेला कर लेना चाहिए था। करेला के टाइम पे हमें बहुत गालियां पड़ी कि क्यों इतना ज्यादा टफ वाला पेपर करा रहे हो आप, क्यों इतने टफ चीजें करा रहे हो। तो ये आ गई हमारी करेला, ये है। तो ये बिल्कुल भाई ये मस्ट किताब है। मतलब सर मैं इसके लिए ये नहीं कह रहा कि आपसे इससे करना है, बिल्कुल करना है सर, क्या है एक बार बता देते हैं। देखो इसमें क्या है, जो भी फिजिक्स के क्वेश्चंस तुम्हें टफ लगे थे, इस बुक में ऑलमोस्ट उस लेवल के क्वेश्चंस तुम्हें दिए गए हैं। लेवल 2 करेला बुक है, यानी कि इसमें थोड़े ऐसे क्वेश्चंस थे जो बच्चों को करने चाहिए थे बट उन्होंने नहीं किए। सर नीट प्रेप ही सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो 1-2 लेवल ऊपर चल रहा था। बाकी सर एक वन लाइनर टेस्ट दे रहे थे सर सब लोग। हाँ, अलग ही कहानी थी सर। अगर बच्चों के 700, 750, 720 आ रहे हैं। मेरे पास डेटा है कोचिंग को टेस्ट में 50 बच्चों के 720 नंबर आए थे। 50 बच्चों के, जयपुर का डेटा बता रहा हूँ मैं आपको, यह हालत थी। और वो बच्चे 700 से सीधे 540 तक पहुंच गए, क्योंकि उनको उस लेवल पे नहीं टेस्ट किया। बच्चों में कोई खराबी नहीं थी, टेस्टिंग खराब हुई। और सर मैं तो खुद प्रिपेयर किया ना सर। कोचिंग के अंदर क्या होता है, एक क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया 4, सर बरसों तक वही चले आ रहा है। चेक ही नहीं करते सर, वो लोग वर्क कर रहे हैं अपने क्या बोलूं, मार्केटिंग पे। हाँ, या फिर मार्केटिंग नहीं सर, मैं कितना अच्छा कपड़े पहन के जाऊं और बच्चों को कैसा पढ़ाऊं कि है सर, उससे कुछ नहीं होता सर, उससे लिटरली कुछ नहीं होता सर। सिलेक्शन बच्चे पता नहीं क्या करते हैं, वो टीचर वहां छोड़ के गया, वहां छोड़ के वीडियो बना के अरे भाई तेरा सिलेक्शन रुक जाए, उसकी तो सैलरी डबल हो गई सर वो कुछ भी छोड़ के गया, उसका क्या नुकसान है? नुकसान तुम्हारा है सर। आधी से ज्यादा बच्चे सर नीट की पढ़ाई छोड़ के आजकल ये देखते हो टीचर की लाइफ में चल जा रहे हैं। हाँ, इंस्टाग्राम बना लेते हैं। इंस्टाग्राम सर मैंने अब बनाया, उसकी वजह भी सर एक ही रीजन था, मैंने सर पीजी की काउंसलिंग करता हूँ मैं अपने इंस्टाग्राम पे। मेरे बेनिफिट होगी सर, मुझे पीजी का भी तो देखना है। यूजी तो सर मुझे आ गया, पीजी में सर क्या है, डीएनबी क्या होता है, सर इंस्टाग्राम मैंने इसलिए स्टार्ट किया। सही है। तो आपके हिसाब से अभी नीट के पेपर में तैयारी अब बच्चों की कैसी होनी चाहिए? अब के टाइम पे क्या ऐसी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, चाहे नीट प्रेप से तैयारी करें चाहे ना करें, चाहे टारगेट बैच से तैयारी करें या क्वेश्चन प्रैक्टिस कहीं और से करें, ध्यान में क्या रखना चाहिए? ध्यान में सिर्फ एक ही रखना है कि हर 15 दिन में एक मॉक टेस्ट लगाना। हर 15 दिन में एक मॉक टेस्ट। बात कर किस लेवल का? नीट जैसे लेवल का। हाँ, और वो मैं बोल रहा हूँ नीट प्रेप में मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि बैलेंस नहीं होगा। अब सर बाकी पहले क्या करेंगे, भर के टफ दे दिया। ये चीज मैंने ये चीज नोटिस करी है। ये होती है एक वेव, सुनी है तुमने? हाँ, वेव सुनी। तो वो जो लहर आती है या ट्रेंड जिसे कहते हैं हम इंस्टाग्राम, भेड़चाल भी कहते हैं। भेड़चाल ठीक है भाई, ज्यादा देसी हो गए, भेड़चाल सुनने में अच्छा नहीं लगता है मैं इतना सोफिस्टिकेटेड इसलिए बोल रहा था क्योंकि मैं बोलना नहीं चाह रहा था एक्चुअल में, बट हाँ एक्चुअल में वो भेड़चाल ही है। तो भेड़चाल में लोग क्या करते हैं कि
टफ पेपर इजी आया था जब, बहुतों ने इजी दिया था, मतलब 25 तक इजी दे रहे थे। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि 180 क्वेश्चन का पेपर अगर आ गया है तो एनटीए खेल कर सकता है। नहीं सोचा, ये नहीं सोचा। और अब वो टफ पेपर देंगे, क्या पता अगले साल एनटीए कुछ खेला कर दे कि नहीं भाई थोड़े इजी क्वेश्चन आ गए, अब तो ज्यादा क्वेश्चन करने चाहिए थे। सर वो सर एक कपिल सर ने हीट चार्ट बनाया सर। हीट चार्ट बनाया, मतलब अब नीट प्रेप का आगे ऐसा प्लानिंग है कि 180 क्वेश्चंस में से फिक्स कर दिया कि इतने इजी, इतने मॉडरेट, इतने हार्ड। अगर बाकी कोचिंग में वो नहीं होता, मेरे को पता है सर, वो पता है क्या करेंगे, पूरी फिजिक्स एक पेपर में पूरी फिजिक्स रख दे दी, 10 क्वेश्चन इजी दिए। तो सर ऐसे नहीं होता ना सर। फिजिक्स में सर मैं खुद बोल रहा हूँ 20 क्वेश्चन सर ऐसे थे जो आप करने लायक थे, वो सर आप ढूंढते तो आपको मिल जाते। अब सर वो अपनी स्ट्रेटेजी बनाई नहीं, क्योंकि आप उस प्रोसेस से गुजरे नहीं ना। आपकी कोचिंग में जहां से आप प्रिपेयर करो वन लाइनर आते हैं तो सारे इजी हैं। तो सर वो टेस्ट सीरीज करो जो आपको नीट जैसा फील करे, आपको वो करना पड़ेगा। बढ़िया। तो आपने नीट लेवल की तैयारी करनी है, नीट लेवल की टेस्ट सीरीज और क्वेश्चंस लगा चाहे वीडियो कुछ भी देखो। और भैया वन शॉट मत देखना, कुछ होता नहीं है वन शॉट से सर। वो क्या है, वन शॉट का एक ही रीजन है, वो क्या है, व्यू बढ़ जाते हैं बड़े वाले और रिकॉर्ड बन जाता है और कुछ होता जाता है। सर रियलिटी बता रहा हूँ मैं सब चीजों की, क्योंकि सर मैं खुद इससे गुजर चुका हूँ ना। अच्छा, अब अभय की बात को मैं थोड़ा सा और आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप लोगों को बहुत एक्सट्रीम लगेगी ये बात, बट मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ। देखो, एक होता है लेक्चर को देखना, लेक्चर में देखते हो आप, टीचर डिटेल में पढ़ाता है बिल्कुल कि एक्चुअल में आपका क्या करना है, ठीक है। वन शॉट जो होते हैं ना, वन शॉट होते ही इसलिए हैं, एक तो यूट्यूब की व्यूअरशिप खींचने के लिए, प्लस अगर कोई टीचर सच में वन शॉट पे अच्छा पढ़ाने की कोशिश भी कर रहा है तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि 8 घंटे में आप 8 चैप्टर नहीं करा सकते। तो वो ऊपर से आपको टचअप करेगा या फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देगा, वो बोर्ड लेवल पे काम कर जाती है, नीट लेवल पे काम ना सर, बोर्ड लेवल में भी मर गए बच्चे। सर कितना टफ पेपर आया फिजिक्स का। अरे नहीं, बट कुछ लोगों ने तो लीक किया था ना पेपर, उन्होंने बोला था। समझ गया था, समझ गया सर। हाँ, आप वन शॉट लगाओ सर क्वेश्चंस का। हाँ, मैं उसके लिए डायट फैन हूँ। पूरे दिन कोई क्वेश्चन कर रहा है ना, करो। वो क्या करेगा क्वेश्चन से सर, लाइव सेशन होते हैं अपने सर, क्वेश्चन सॉल्विंग सर आप देखो ना, वीडियो क्यों देख रहे हो लेक्चर में, क्वेश्चन सॉल्विंग आप वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, टीचर और क्या तरीके बता रहा है, ऑप्शन समझा रहा है सर, वो आप देख सकते हो। वन शॉट नहीं देखो। बेसिकली हम ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो लेक्चर्स का कॉन्सेप्ट जो है अब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, बट क्वेश्चंस इज द थिंग जिससे एनटीए तुम्हें टेस्ट करने वाला है। सही क्वेश्चन करना है बस। सही बात है। तो चलो अभय भाई के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं। तुम्हारा टाइम तो नहीं हो रहा दोस्त? नहीं सर, मेरी 4:45 पे ट्रेन है, 5:35 पे। तो अभय के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं और फिर उसके बाद इस पॉडकास्ट को यहाँ पे थोड़ा सा समाप्त करेंगे। अबे भाई, आप हमें अब ये बताओ कि आप कौन से वाले डॉक्टर बनना चाहते हो? हाँ सर, मेरा सर डॉक्टर बनने का ये सीन है सर, मैं थोड़ा अपना जो फीचर है मेरे को पढ़ाने का। उससे पहले मैं ये भी जानना चाहूंगा, डॉक्टर बनने का सोचा कैसे? एक तो आपने बता दिया था कि वो वाला गणित में मार्क्स जो 1 आए थे और 8 उसमें आए थे, बट सिर्फ उतना ही नहीं, एमबीबीएस का सपना अगर आपने देखा है तो बायोलॉजी लेके तो और भी चीजें की जा सकती थी। सर मेरे को लिटरली ऐसा मेरे घर वालों का था, मतलब मेरे पापा बोलते थे यू वांट टू बी अ डॉक्टर, मेरे नाना बोलते थे डॉक्टर, मेरी फैमिली में कोई डॉक्टर था नहीं, तो गणित आती थी नहीं, सीए का उसमें भी गणित चाहिए, तो गणित सब जगह थी, तो फिर ये हो गया कि आप डॉक्टर बन जाए। हाँ, मेरे ताऊजी को बड़ा था कि दुख रहा है, दादा दादी बड़े नहीं रहे तो, लेकिन वो बोलते थे कि कौन इलाज करेगा हमारा, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। मतलब एक फ्री के इलाज के चक्कर में ये यार बिल्कुल सच्चाई है। सही है, सही है, ये चक्कर में सही है। मेरा आगे विजन है कि आई वांट टू बी अ वेरी गुड टीचर, मतलब मेरे को पढ़ाने में बहुत मजा आता है। पढ़ाने में मजा? हाँ, अब मेरा ये एम है कि मैं अभी जैसे नीट में कनेक्टेड हूँ, आफ्टर दैट आई विल वांट टू बी टीच इन द नीट पीजी और ब्रांच का सर मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं, सर मैं सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, मेरे को सर 4-5 ब्रांचें बहुत अच्छी लगती है, एनेस्थीसिया, साइकेट्री, एनेस्थीसिया, साइकेट्री, पीएसएम, ऑप्शन गाइनीपीडिया। मतलब सर एक तो एनेस्थीसिया जो ऑपरेशन से पहले देते हैं वो वाली, एक बच्चों का डॉक्टर, एक फीमेल डॉक्टर, एक साइकोलॉजिस्ट यानी साइकेट्रिस्ट, और एक पीएसएम यानी जो एक
फील्ड लेवल पे जो डॉक्टर मैनेज करता है वैक्सीनेशन का, उन चीजों वाला मेरे को ये फैसिनेटिंग लग रही है अभी तक तो। मेरे सबसे साइकाट्री कर लो भाई, मजा आ जाए। सर सही बोल रहे हो ना सर, साइकेट्री मेरे को लग रही है सर। मैं साइकेट्री की इसलिए सोच रहा हूँ सर, एक तो मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे बेस्ट लग रही है वो। आगे सर मुझे एक चीज लग रही है, जो लोग बोल रहे हैं AI सर, मेडिकल में बहुत चल रहा है AI रिप्लेस डॉक्टर, ये वो। सर साइकेट्रिस्ट कैसे रिप्लेस करेगी सर? लोगों को आदमी चाहिए सर बात करने के लिए। सर साइकेट्रिस्ट इज गुड। मैं बिजनेस सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं ये इस सेंस में भी बोल रहा हूँ कि साइकाइट्रिस्ट की नीड होने वाली है आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि जिस तरीके के लाइफस्टाइल में हम जी रहे हैं और जिस तरह के हम लोग उसमें जी रहे हैं अभी, मतलब बेसिकली लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी कंपनी, बहुत सारे केस आए हैं यार, उसमें लोगों को हेल्प की जरूरत पड़ती है कंपनी में। सर मेडिकल कॉलेज में पड़ जाती है, मेडिकल कॉलेज में पड़ जाती है, फैमिली में पड़ जाती है लोगों को, तो वो है कि हेल्प एक चाहिए रहती है। सर मेरे को साइकेट्री बहुत बेस्ट लग रही है। मैं पढ़ भी रहा हूँ तो मुझे इंटरेस्टिंग भी लग रही है। ऐसा नहीं कि सर्जरी नहीं लग रही है, हाँ सर नहीं लग रही, क्योंकि एनआर्ट मेरे को आती नहीं है। फर्स्ट ईयर में सर एनआर्ट लगी नहीं अच्छी, और सर सर्जरी मेरे को नहीं लग रही। 5 ब्रांचें मेरे को बेटर लग रही, इन 5 में से कोई भी मिलेगी अभी तक तो मैं ले लूँ। सही। अच्छा एक बार क्विकली नीट की जर्नी देख लेते हैं। नीट के बाद आपको एमबीबीएस के बाद क्या क्या करना होता है? हाँ सर, फर्स्ट आपको नीट देना होता है, उसके बाद सर आपको एमबीबीएस करना होता है, जो होता है आपका 4 साल पढ़ाई, 1 साल 4.5 साल पढ़ाई, 1 साल इंटर्नशिप, ठीक है सर। अब सर उसके बाद आप देते हो नीट पीजी या फिर INI। सर अगर आपको एम्स से, जिपमर से और निमंस या पीजीआई से अगर आपको MD MS या परस्यू करना है तो INI क्लियर करना है, और अगर आपको और सारे कॉलेजेस मौलाना आजाद, VMC, सफदरजंग से करना है तो नीट पीजी। उसके बाद सर वो ब्रांच टू ब्रांच डिपेंड करता है। जैसे रेडियोलॉजी ब्रांच है, वो एंडिंग ब्रांच है, आपको सुपर स्पेशलिटी नहीं करनी पड़ेगी। डर्मेटोलॉजी है, नहीं करनी पड़ेगी। मेडिसिन, अगर आप मेडिसिन करते हो तो आपको मेडिसिन की एग्जाम MD मेडिसिन करनी पड़ेगी। उसके बाद कंपलसरी नहीं है, लेकिन सर ये सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर आपको नीट SS का एग्जाम एक और देना होता है। जो सब लोग बोलते हैं ना हाँ कि मुझे कार्डियो बनना है, न्यूरो बनना है, तो सर कार्डियो न्यूरो ऐसे नहीं बनते, आपको नीट पीजी के बाद एक और एग्जाम देना होता है। तो सर ये जर्नी रहती है, ऑन एन एवरेज 8 इयर्स तो लग जाता है एक डॉक्टर में, और अगर आप सुपर स्पेशलिटी जा रहे हो तो सर ज्यादा 13 साल लगभग ऑलमोस्ट। सीनियर रेजिडेंसी, फेलोशिप सर चलता रहता है। सही है, सही है, सही है। तो यार अभय के साथ हमने बहुत सारी बात करी, बहुत सारी चीज़ों पे बात करी, और अभय के बारे में भी बात करी, और होपफुली कोई टेक्निकल ग्लिच ना आए और ये पॉडकास्ट आए हमारा। और इस बार हम लोग इस पॉडकास्ट के साथ आप लोगों को बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि MBBS में क्या कहानी रहने वाली है तुम्हारे को हम लोगों ने काफ़ी बार ये बताया कि नीट में पढ़ना कैसे कैसे नहीं पढ़ना, बट दिस सीरीज जिसमें मैं अभय जैसे लोगों को लेकर आ रहा हूँ जो एक्सपीरियंस्ड है, उनको इसलिए लेकर आ रहा हूँ ताकि तुम्हें पता लगे कि यार आगे चल के जिंदगी में कॉलेज में क्या करना है। ऐसा ना हो कि आप कॉलेज में जाके उड़ता ही फिरूं, ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसी चीज के साथ हम लोग लेते हैं आप लोगों से विदा। मैं शिवा मौर्य, दिस इज अभय, और हम लोग मिलेंगे अब आपसे किसी और वीडियो में कभी, और कोई और अगर हम बात पे चर्चा करना चाहेंगे, या अभय जब दिल्ली आएंगे तो हम किसी बात पे चर्चा करेंगे, और एक और नया वीडियो, एक और बढ़िया सा इंफॉर्मेटिव सेशन अभय के साथ लेकर आएंगे। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।